सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में मानव कल्याण शिविर ने स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का दिया संदेश। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल एचएमटी टाउनशिप पिंजौर में विवेकानंद छात्र उत्थान मंच द्वारा 17वें मानव कल्याण शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर स्कूल के पूर्व दिवंगत छात्रों शिवांश शर्मा एवं आरुष शर्मा की पावन स्मृति को समर्पित रहा। शिविर में मुख्य अतिथि विधायिका कालका शक्ति रानी शर्मा, विशिष्ट अतिथि रामकृष्ण मिशन आश्रम, चंडीगढ़ के सचिव स्वामी भीतिहारानंद तथा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एवं प्रेरक वक्ता विवेक अत्रेय के साथ नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा तथा पिंजौर खंड शिक्षा अधिकारी कर्मवीर शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस वर्ष शिविर 3 महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों नशे को ना, सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग तथा नो लाइसेंस, नो ड्राइविंग पर केंद्रित रहा। शक्ति रानी शर्मा ने सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति तथा डिजिटल जागरूकता की शपथ दिलाते हुए निस्वार्थ सेवा, संस्कारयुक्त शिक्षा, जिम्मेदार नागरिकता और राष्ट्र निर्माण के महत्व पर बल दिया। जानकारीपूर्ण प्रदर्शनों, परामर्श सत्रों और संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में समुदाय के लिए विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। सेक्टर 6 पंचकूला स्थित सिविल अस्पताल के ब्लड सेंटर के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर को स्वैच्छिक रक्तदाताओं का उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के जांच शिविर लगाए गए। शिविर में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, चिकित्सा विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर में 167 ने पंजीकरण कराया तथा 134 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जबकि विभिन्न स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श और जागरूकता कार्यक्रमों का लाभ लगभग 475 लाभार्थियों ने प्राप्त किया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि संस्थान शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ते हुए ऐसे नागरिक तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो संवेदनशील, जागरूक और सामाजिक दायित्वों के प्रति समर्पित हों। 17वां मानव कल्याण शिविर करुणा, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति स्कूल की अटूट निष्ठा का जीवंत उदाहरण बना तथा शिवांश शर्मा और आरुष शर्मा की स्मृतियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का समापन पर प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने सभी अतिथियों, चिकित्सकों, स्वैच्छिक रक्तदाताओं, सहयोगी संस्थाओं, छात्रों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों तथा अभिभावकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस शिविर के माध्यम से सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने एक बार फिर शिक्षा को समाज के लिए सार्थक सेवा में रूपांतरित करने की अपनी गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ाया। आशा करता हूं सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य है दूसरों को समर्पित। मानव कल्याण शिविर एक ऐसा शिविर जो कि दूसरों के लिए है। कुछ हम अपने शरीर से, जो कि रक्तदान शिविर है, वो कार्य कर रहे हैं और कुछ हम कर रहे हैं कि विभिन्न संस्थाओं को, जिनको हमने जो डॉक्टर्स और उनकी टीम को बुलाकर जब कुछ जो भी हमारी व्याधियां हैं उनको जांचने के लिए वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आप बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सेवा करने का एक लक्ष्य मिला, एक मकसद मिला है। और ये इस बारी का मानव कल्याण शिविर, जैसे हम सब जानते हैं, ये समर्पित है शिवांश और आरुष को। 17वां मानव कल्याण शिविर उनको समर्पित है और मेरी आज मैं अपने आप को बहुत बड़भागी मानता हूं कि आज हमारे मध्य हमारी कालका क्षेत्र की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा यहाँ पर उपस्थित है। आपका स्वागत है मैम। साथ में श्रीमान कुलभूषण शर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं नीसा, एक संस्था जो कि बजट स्कूल्स को पूरे भारतवर्ष में सहयोग देती है कि ताकि वो अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सके।
उसके अलावा बीजेपी के विभिन्न पदों पर जो विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। विभिन्न संस्थाओं से आए हुए जितने भी लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं हमारे अभिभावकों का और सर्वप्रथम सब आप बच्चों का। ज्यादा समय ना लेके मैं अब अपनी विधायिका मैम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम सब एक चीज को माने, अगर किसी की मृत्यु हुई है किसी उस कारण से जो कि कभी उपेक्षित नहीं था, 12वीं की कक्षा भी इन दोनों बच्चों ने पास की, उनके कुछ अपने ख्वाब थे, उनके माता पिता के कुछ ख्वाब थे, पर वो ख्वाब खत्म हो गए। किस वजह से? सिर्फ छोटी सी गलती से, एक एक्सीडेंट से। क्योंकि छोटे थे बच्चे, अभी चलाने की, मोटरसाइकिल चलाने, स्कूटर की उनकी उम्र नहीं थी, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी शायद नहीं था, क्योंकि हमारी सरकार उसी को ड्राइविंग लाइसेंस देती है जिसकी एक आयु होती है और जिसकी एक क्षमता देख ली जाती है कि अब ये व्हीकल को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। पर हम लोग इन चीजों को मानते नहीं हैं। हम लोग समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत बड़े हो गए। और विशेषकर मैं उन माता पिताओं को इस चीज के लिए मैं बहुत कई बार उनसे गुस्से भी होता हूं यहाँ पर, कि क्यों देते हो अपने बच्चों को, क्यों अपने बच्चों को किस तरीके की एक उसमें आप खुद भेजते हो कि जिसका कल शिकार होते हैं तो उस समय बहुत दुख होता है। और ये वो दुख है जिसकी वापसी नहीं। तो ऐसा ही दुख अभी हमने हाल में शिवांश और आरुष के जो है ना, उनकी जीवन लीला जो समाप्त हुई उसके कारण हमने देखा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे इलाके में एक ड्रग्स का बहुत ज्यादा प्रचलन युवाओं में होता चला जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये दोनों बच्चों की जो अगर उन्होंने जिंदगी खोई है वो भूल न जाए हम लोग बहुत जल्दी, कि हाँ भी हुई, डेथ हुई, भूल गए सब के सब। उसको हमने एक मिशन लेके चल रहा है और स्कूल के माध्यम से उसको मिशन बना लिया हमने कि हम 3 चीज करेंगे। एक तो सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेंगे, दूसरा युवाओं को ड्रग्स से दूर करने के लिए प्रेरित करेंगे, और तीसरा कि डिजिटल मीडिया जो है, हमारा जो सोशल मीडिया है, उसका ठीक तरीके से हम उपयोग करें कि ना कि उसके अंदर आकर हम अपना समय बर्बाद करें। तो मैं हमारी विधायिका मैम से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं, आप उनको एक शपथ दिलवाएं कि ताकि अपने अपने जीवन के अंदर वो शपथ लेके कुछ सोचें कि क्या ठीक है हमारे लिए और क्या गलत है। नमस्ते। खुशी भी है और दुख भी सम्मिलित है। एक जीवन की ये सच्चाई भी है कि दुख भी आता है, फिर सुख भी आता है। पर लेकिन जो दुख की घड़ी हम आज याद कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बीच में से हमारे 2 बच्चे, नौजवान बच्चे चले गए। कारण भी बहुत ही सिंपल था कि वो जिस चीज के लिए एलिजिबल नहीं थे उस चीज को उन्होंने ग्रहण किया और उसका असर पूरे परिवारों के ऊपर, पूरे स्कूल के ऊपर, हम सब के ऊपर उसका असर पड़ा। पर उस चीज को, जैसे कि कुंज जी ने कहा है कि हम एक उदाहरण समझ के, एक मिशन समझ के आगे चले और जीवन में इसको एक लर्निंग लेसन ले लें, एक टर्निंग पॉइंट ले लें कि ये वजह, बहुत बड़ी वजह है कि जो चीजें गलत हुई हैं उनको हम सुधारें और उनके ऊपर संज्ञान लें। बहुत अच्छे जो मिशन आपने स्कूल में शुरू करे हैं, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ये स्कूल हमेशा ही कुछ अनोखा करता है। हर चीज इनकी अनूठी होती है, इसीलिए सुर्खियों में भी रहते हैं। क्योंकि हम सबका दायित्व है, सरकार अपना दायित्व निभा रही है, जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, कि पुलिस भी अपना कार्य सड़कों तक ही कर पाती है, मेन रोड तक, हर जगह तक पुलिसकर्मी नहीं पहुंच पाते हैं मॉनिटर करने के लिए। पर अगर हम खुद सतर्क हों, हम खुद इस चीज का ध्यान रखें कि हमने गलत नहीं करना है, तो अपने आप ही हमारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा
हमारी सराउंडिंग्स भी अच्छी बन जाएंगी, हमारा क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध है कि जो प्लेज आप यहाँ से लेके जाएंगे उसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और ग्रहण करेंगे। और ये सभी के लिए है, क्योंकि इससे हमारी सबकी सुरक्षा है। देखिए, कई बार हम सुरक्षा खुद अच्छी तरह से गाड़ी चलाते हैं, पर सामने वाला गलत तरीके से चलाता है और बीच में आके मार देता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, पर लेकिन यही चीज जो आप समझदारी कर रहे हैं, अगर समझदारी वो भी करेंगे तो ये सब चीजें अवॉइडेबल है। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमारे बच्चे जागरूक हो, और बल्कि आप दूसरों को भी ये बात समझाएं, परिवार में भी, अपने दोस्तों में भी, आगे भी ये संदेश फैलाएं कि हम सबको जागरूक होकर चलना है। और इसी के साथ बहुत एक विशेष मुद्दा है ड्रग्स का। आपने सबने देखा है, सबको पता है कि इसकी कृतियां क्या है, इसके नुकसान कितने हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसका कोई फायदा है नहीं, कहीं पे भी कोई फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही नुकसान है। तो ये ऐसा चीज जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी को नष्ट कर रहा है, हमारे आने वाले भविष्य को नष्ट कर रहा है, उसको हमको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और ये हमेशा से ही, मैं जब से इस क्षेत्र में मैंने कदम रखे, मैं उस दिन से ही ये बात कह रही हूँ कि इस क्षेत्र में नशे की काफी चलन था, अब काफी हद तक कम भी हो गया, पर इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो आप सबका सहयोग मिलेगा तो हम इसमें कामयाब होंगे, और ये हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। क्योंकि आपको पता है जो ड्रग्स लेते हैं उनका क्या हाल होता है, और फिर उसका अंत भी क्या होता है ये भी सबको पता है। तो इसलिए हम इन चीजों से सब गुरेज करें, परहेज करें, और जीवन में अच्छा, सुंदर, स्वस्थ जीवन बिताएं। क्योंकि आप लोग देखिए कितने अच्छे वातावरण में स्कूलिंग कर रहे हैं, आप वातावरण में रह रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग करें। ज्यादा समय न लेते हुए हम सब इस शपथ को ग्रहण करेंगे। साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं मानव जीवन को सर्वप्रिय मानूंगा। मैं कभी भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं अभिभावक या जिम्मेवार नागरिक के रूप में मैं किसी भी स्कूली छात्र छात्रा को कानूनी आयु और वैध ड्राइविंग लाइसेंस से पहले किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए कभी नहीं दूंगा, और ना ही इसकी अनुमति दूंगा। मैं सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं नशे से दूर रहूंगा तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। मैं सोशल मीडिया और जिम्मेदारी से उपयोग करूंगा और इसे अपने जीवन, पढ़ाई, परिवार तथा संस्कारों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और जिम्मेदारी डिजिटल जीवन का संदेश समाज में फैलाने का संकल्प लेता हूँ। मैं ये संकल्प शिवांग और आरुष की पावन स्मृति को समर्पित करता हूँ तथा प्रत्येक अनमोल जीवन की रक्षा का प्रयास करूँगा। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे
प्रिंसिपल साहब बार बार ये मौका देते हैं यहाँ आने का, और जब जब मैं यहाँ आती हूँ कुछ नया और अच्छा देखने को मिलता है कि जो भी हमारी स्कूल के जो इनकी विचारधारा है वो बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पलरी चीज़ है जो सबको इस चीज़ का ग्रहण भी करना चाहिए। हर बार ये कोई नई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसे खास करके देखिए, जो हमारे यहाँ के 2 बच्चे अचानक हमको हमारे बीच में से चले गए थे, उनके लिए इन्होंने एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबको प्रेरित किया, और उसी से कुछ सीखने के लिए, सब बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि जो वजह थी उनके जाने की, उस वजह को एक मुहिम बना दिया है। एक मुहिम के तहत, ताकि वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं, जो उन बच्चों ने शायद नहीं टर्न पूरे किए थे, उनके ऊपर बच्चों को ध्यान दें और उनको ग्रहण करें, और उसको मुहिम के तौर पे पूरे तरह से चला रहे हैं। बच्चों को जो मोबाइल फ़ोन से जो गलत चीज़ें उनके पास आ रही हैं, उससे वंचित करने के लिए, मोबाइल का गलत यूज़ ना हो उसके लिए, क्योंकि देखिए जो भी कंटेंट मोबाइल पे आता है, अभी तक सरकार उसको फ़िल्टर नहीं कर पाई है, जिसकी मुझे भी मालूम है कि उसको फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए कि हर तरह का जो उसपे कंटेंट है वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको अगर बच्चे खुद ही समझ लें कि जो चीज़ उनके लिए ठीक है उसको देखें, और जो उनके लिए नहीं है उसको छोड़ दें। और इसी के साथ जो हमारा आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है, उसकी मैं बहुत सराहना करूँगी, क्योंकि देखिए एक रक्तदान महादान होता है, और एक यूनिट खून से 3 जिंदगियां बच जाती हैं। तो इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता, चाहे कोई अमीर भी हो, लखपति भी हो, उसको भी कभी ना कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये मेरे को अभी भी जो पीजीआई की टीम मिली है रक्तदान शिविर में जो आई है आज, जो वहाँ का ब्लड बैंक के डॉक्टर्स और नर्सेज आए हुए हैं, उन्होंने भी मेरे से ये कहा कि मैम आपके यहाँ से ऑफिस से फ़ोन आता रहता है तो हम ब्लड यूनिट्स देते रहते हैं। मैंने कहा यही वजह है कि आपको यहाँ से जो ब्लड मिलता है और जो मेरे पास ज़रूरतमंद आते हैं उनको मैं आपके पास दोबारा भेजती हूँ, और आप उनको ब्लड देने का काम करते हैं। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचती हैं इससे। साथ ही पौधारोपण का भी हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया। छोटे छोटे बच्चों ने पौधे बांटे हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब सतर्क हों, हम सब इसके ऊपर काम करें, सब मिलजुल के अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए। देखिए पेड़ कट रहे हैं तो साथ के साथ लगने भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। जो ओजोन लेयर है बहुत नीचे आ गई है, और उससे सारी अब बीमारियां आती हैं, जो कैंसर्स हैं वो सब ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वातावरण स्वच्छ नहीं है। उसको स्वच्छ बनाने के लिए जो एक कार्य किया जा रहा है उसकी भी बहुत बहुत सराहना करना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि जो युवा है वो नशा छोड़े और हमारा भारत नशा मुक्त हो। तो उसके ऊपर आज उन्होंने 10 लाख करीब लोगों को, बच्चों को जोड़ा है, जो आज उन्होंने टीवी के माध्यम से सबको संबोधित भी किया है, जिससे भारत को नशा मुक्त बनाकर एक विकसित भारत बनाने में जो पहल की है, मैं उसकी भी बहुत सराहना करती हूँ और आह्वान करती हूँ कि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो इसको पूरी तरह से ग्रहण करें और नशा मुक्त कालका बनाने की तरफ भी हमारा साथ दें।